नमस्कार साथियों। आज हिंदी साहित्य के इतिहास के महानतम कवियों में शुमार कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के इतिहास के एक ऐसे चमकते सूर्य हैं जिनका प्रकाश युगों युगों तक हिंदी साहित्य को प्रकाशमान करता जाएगा। दिनकर जी की कविताएं आम आदमी को जीवन जीने का हौसला, जीवन जीने का संबल प्रदान करती हैं और आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको याद करते हुए उनके द्वारा रचित महाकाव्य रश्मिरथी का एक चुनिंदा अंश, रश्मिरथी का तृतीय सर्ग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसको कि कृष्ण की चेतावनी के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडव पूर्ण कर चुके होते हैं तो उसके पश्चात श्री कृष्ण पांडवों की ओर से एक संधि के लिए दुर्योधन के पास हस्तिनापुर जाते हैं। तो क्या कुछ उसके पश्चात होता है, कविता के माध्यम से आइए सुनते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा था, आइए देखते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। अर्थात अगर आप हमें हमारा हिस्सा नहीं दे सकते हैं तो हम 5 पांडवों के लिए, हम 5 भाइयों के लिए 5 ग्राम आप लोग दे दीजिए। इसके पश्चात हम परिजनों से युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन दुर्योधन क्या करता है, पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अर्थात कुटिल कपटी मायावी दुर्योधन पांडवों की इस मांग को मानने के बजाय उस विराट स्वरूप, उस विराट शक्ति भगवान श्री कृष्ण को ही बांधने पर आमदा हो गया। तब भगवान क्या करते हैं, आइए देखते हैं कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में विलीन झंकार शकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, मुझ परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। मानो अपने अंदर ब्रह्मांड को दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से कहने लगे कि दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि रुद्र ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। और आगे मानो महाभारत की भयावह तस्वीर दुर्योधन को दिखाते हुए कहते हैं कि भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी को आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, आगे कहते हैं कि बांधने मुझे तू आया है दुर्योधन, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है वो, मुझे बांध कब सकता है। आगे कहते हैं कि हितवचन नहीं तूने माना, हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तुले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वग्नि प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई से भाई टकराएंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद।